हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। चलिए, आप अच्छे होंगे और अपना ज़्यादा से ज़्यादा भाई ध्यान रख रहे हो, क्योंकि आपको पता है सर्दियां आ गई हैं, तो ध्यान रखिए अपना। चलिए आज स्टार्ट करते हैं वीडियो कि आप किसी से मिलते नहीं हो, आपको मिलाया जाता है किसके द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा, ब्रह्मांड के द्वारा। क्योंकि आप सबको पता है कि आप यहाँ आए हो तो कुछ ना कुछ करने ज़रूर आए हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ मतलब वीडियो पहले मैं बताऊंगी आप यहाँ और मतलब क्यों आए हो, यहाँ लोगों से आपको क्यों मिलाया जाता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले मतलब हम जानते हैं आप यहाँ मतलब क्यों आए हैं और क्या मकसद है आपका यहाँ आने का। देखिए, जब आपका जन्म होता है तो आप ना जब भी मतलब डिसाइड हो जाता है, जब आपका जन्म होता है यूनिवर्स ब्रह्मांड जब भी डिसाइड कर देता है कि आप इस धरती पर क्यों भेजे जा रहे हो या क्यों आ रहे हो। यानी कि यूनिवर्स आपको धरती पर किसी उद्देश्य के साथ ही भेजता है ना। सबको पता है आपका उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। वो आप जैसे बड़े होते चले जाते हो वैसे ही आपको आपका मतलब सोल पर्पस मिलता चला जाता। पर्पस होता है आपका, गोल होता है, तो मिलने लगता है। आप समय के साथ मतलब समझ जाते हो कि आप यहाँ मतलब क्यों आए हो और क्या करने आए हो। अपने मतलब आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि काफ़ी लोग अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। ज़रूरी नहीं है वो ना, उनका कोई भी उद्देश्य हो सकता है, ठीक है। किसी का बड़ा उद्देश्य है, किसी का छोटा उद्देश्य है, यानी कि गोल की बात हो रही है। किसी का बहुत बड़ा गोल होता है, किसी का छोटा गोल होता है। जैसे कि कोई डॉक्टर बनता है या फिर कोई टीचर बनता है या कोई साइंटिस्ट बनता है। तो इसलिए ही आपको धरती पे भेजा जाता है ताकि आप ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स को सर्व कर सको। आप इस धरती पर कुछ बन सको, अपना जो आपका गोल है, जो आपका उद्देश्य है, उसे आप अचीव कर सको। मतलब यूनिवर्स धरती में ब्रह्मांड के लिए आपको योगदान दे सको आप अपना। ये तो अभी तक मतलब ये फर्स्ट पॉइंट था जो अभी तक मैंने बताया कि आप यहाँ क्यों आए हो, ठीक है। कि आप धरती पर मतलब क्यों आते हो। अब अब जान लेते हैं कि आप यूनिवर्स के द्वारा मतलब क्यों ब्रह्मांड पे भेजे जाते हो, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों देखिए, आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ में काफ़ी लोग आते हैं, है ना, और चले भी जाते हैं। तो काफ़ी लोग आते हैं चले जाते हैं, वो आपके कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम मतलब ठहरते भी हैं या आपने फिर उनका मतलब आपके साथ किसी ना किसी टाइप का रिश्ता होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। वो कोई भी रिलेशन हो सकता है। जैसे मान लीजिए वो आपके फैमिली वो भी है, फैमिली मेम्बर्स भी है, आपके रिलेटिव्स भी है, या फिर आप बोल सकते हो आपके फ्रेंड्स भी है, दोस्त भी है। तो इस जन्म में आपको मतलब मिलते हैं वो, ठीक है। आपने सुना भी होगा कि सब कुछ कर्म पर निर्धारित है। आपके मतलब सब कुछ कर्म पर ही निर्धारित है। आपके पिछले कर्मों की वजह से ही आपको यह लोग मतलब इस जन्म में मिलते हैं, है ना। तो लोग आपको इस जन्म में मिलते तो हैं, इसलिए बोला जाता है जिसका मतलब आपके लाइफ में जितना कर्मा होता है वो लेकर आता है। जैसे पिछले जन्म में आपने अगर मान लीजिए किसी के साथ अच्छा कर्म किया है तो आपके साथ भी इस जन्म में वो अच्छा कर्म करेगा, है ना। मान लीजिए पिछले जन्म में आप कुछ करते थे तो आपने किसी की हेल्प करी थी, कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार की सहायता हो सकती है, किसी भी प्रकार की हेल्प हो सकती है, वो तो आपने पिछले जन्म में करी थी। और अगर आप इस जन्म में किसी मुसीबत में फंस गए, कोई सिचुएशन आपके सामने आ गई, तो होता है ना जब भगवान किसी न किसी को भेजते हैं, तो आपने जब उस टाइम किसी की हेल्प करी थी, किसी की मदद करी थी, वो अच्छे कर्म में आपका जोड़ा गया था। तो इस कर्म में अगर आप किसी मुसीबत में फंसोगे या कुछ भी मतलब ऐसा होगा, तो वो पर्सन भी आपकी हेल्प करेगा इसमें, ताकि आपके साथ उसका अच्छा कर्म बन सके, क्योंकि आपने पिछले जन्म में भी उसके साथ अच्छा कर्म करा था। तो इस जन्म में वो आपके साथ अच्छा कर्म करेगा, ठीक है। बाकी देखिए आपकी लाइफ में मतलब अच्छे कर्म और बुरे कर्म पर ही निर्धारित होता है। तो पिछले जन्म में अगर आपने किसी के साथ मान लीजिए बुरा कर्म किया था, तो फिर आपके साथ वो पर्सन इस जन्म में भी बुरा कर्म करेगा, यानी कि
होता है ना, लेन देन तो चलता रहता है, पिछले जन्म का और इस जन्म का लेन देन मतलब यूनिवर्स निपटाता ही निपटाता है। तो आपको मान लीजिए आपने जाने अनजाने में ना सही, मान लीजिए होता है ना किसी का, मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए एक्सीडेंट हो गया आपसे, ठीक है किसी का, तो इस जन्म में वो आपने जानबूझ के नहीं करा लेकिन आपसे बुरा कर्म हो गया फिर भी, ठीक है, आपने करा नहीं था, जानबूझ के हो गया, और इस जन्म में फिर आपको झुकाना भी तो पड़ेगा। तो वही पर्सन आपका इस जन्म में आएगा और आपसे जो गलती हुई थी फिर वही दोबारा मतलब अपना कर्म निपटाएगा, ठीक है, अपना उसका जो कर्म था, आपने जो करा था वो कर्म अपना निपटाएगा। वो किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, ठीक है। मान देखिए काफ़ी बोला जाता है कि ये पर्सन हमारी लाइफ में इतना था, मतलब एग्ज़ाम्पल के लिए मैरिज को ले लेते हैं ना, काफ़ी टाइम मतलब होता है डिवोर्स हो जाते हैं, तो जितना जिसका कर्म है वो उतना ही मतलब आपके साथ निभाएगा, आगे आप नहीं निभा सकते, तो कर्म पर ही निर्धारित है सब कुछ। जिसका जिसके साथ जितना कर्म होता है वो उतना ही कर पाता है, ठीक है, मतलब उतना ही निभा पाता है, फिर वो इंसान चला जाता है। लोग जैसे कि लोग कहते हैं कि वो मेरी लाइफ में आया या फिर आई और चला गया, तो भाई जिसका जितना कर्मा था वो, चाहे वो अच्छा कर्मा लेके आया हो चाहे वो बुरा कर्मा लेके आया हो, उसको जाना तो था एक ना एक दिन, जितना जिसका कर्मा था वो लेके चला गया। तो बस यही पर्पस है समझाने का कि आप किसी से क्यों मिलवाए जाते हो, ठीक है, और आप इस दुनिया में क्यों आते हो। आप अपना भी एक गोल लेकर आए हो, एक पर्पस लेके आए हो जो ब्रह्मांड ने आपको भेजा है जिसके साथ, तो आपको वो पूरा करना ही करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप क्यों मिलवाए जाते हो, ताकि आप अपना कर्मा बैगेज हील कर सको, पिछले जन्म का कर्म निपटा सको। तो यही था वीडियो बनाने का पर्पस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली।